खेलता कूदता बड़ा होता है, भारत माता की गोद में रहकर सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर चलता है, वो भाग्यशाली ही होता है। वो भाग्यशाली है जो भारत माँ की गोद में रहने के बाद भारत माता के गौरव को बढ़ा रहा हो, भारत माता के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा हो। वो भाग्यशाली है जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो और भगवान की भक्ति में डूबकर अपने परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, कबीले को चला रहा है। हम कभी ये नहीं कहते तुमसे कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम किसी गंगा के तट पर जाकर, ताप्ती के तट पर जाकर बैठो। आज तक इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि घर छोड़कर तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, बाबा बन जाओ, जोगी बन जाओ। अपने को नहीं बनना, जो बने वही काफी है। अपने को नहीं बनना, अपन को जो है, राम सिंह है तो राम सिंह ही रहो, कमलाबाई है तो कमलाबाई रहो, लीलाबाई है तो लीलाबाई रहो। अपने को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा बनता है फिर बाद में वो दुख भोगता है। अपन तो गृहस्थी है, भगवान का भजन करते करते अपने घर का काम करो, सबको संभालो, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीले सबके साथ रहो। जब मौका मिल जाए तब भगवान का नाम लो। रात्रि को सोने के समय पर पलंग पर पड़े हो, उस समय पर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। सवेरे उठो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसके बोलने का फल क्या होता है ये शिव महापुराण में लिखा। भगवान शंकर महादेव कहलाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख लेती हैं। भगवान विष्णु तप साधना में डूबे हुए थे। तप साधना में जब नारायण डूबे हुए थे तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे परमात्मा तो तप साधना में डूबे हुए हैं, मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी भ्रमण करती 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 उस समय पर मृत्यु लोक में चली गई। मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप करने के लिए बैठ गई। अब माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तप कर रही। आपको कथा में, नासिक की कथा में एक बात कही थी, कहीं पर जाकर भगवान का भजन करते हो, घर में बैठकर भजन कर रहे हो, दुकान में बैठकर भजन कर रहे हो, तीर्थ में बैठकर भजन कर रहे हो, पंडाल में बैठकर भजन कर रहे हो, सब जगह जहां बैठकर भजन कर रहे हो, तप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, उसका फल अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भूल से भी आपके मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाता है, तो ये समझ लो कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। बेलपत्री के वृक्ष का वो फल है। जब हम सीहोर जब कथा दी जाती है तो यजमान परिवार को कहा जाता है कि देखो जहां पर आप व्यासपीठ बनाए वहां व्यासपीठ के आसपास में कहीं पर कुछ रखो ना रखो, पर एक बेलपत्री का पौधा जरूर रखना। क्यों? क्योंकि बेलपत्री की साक्षी में जब शिव महापुराण की कथा इतने लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो जप करने का फल मिलता है, बद्री केदार में जो जप करने का फल मिलता है, द्वारका सोमनाथ में जो जप करने का फल मिलता है, रामेश्वर जगन्नाथ में जो जप करने का फल मिलता है, गंगा गोदावरी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वो पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फल प्राप्त होता है। शिव कथा कह रही है। लक्ष्मी जी जाकर बैठ गई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके बैठी, माता लक्ष्मी जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी तब करना प्रारंभ करा। अब तब लक्ष्मी जी को तो इतना स्मरण में नहीं था, उन्होंने केवल मंत्र का जाप करा, केवल मंत्र का जाप।
जिन्होंने कथा सुनी होगी उनके स्मरण में होगा, स्त्री नारी जब भी नमः शिवाय का जाप करती है तो वो शुरू में ओम नहीं लगाती, शुरू में क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष जब नमः शिवाय का जाप करता है शुरू में ओम लगाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्त्री चालू करेगी तो नमः शिवाय से चालू करेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय से चालू कर ओम पर पहुंचेगी, फिर चालू करती जाएगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरुष चालू करता है तो ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष के बोलने का भी गोली खाने का तरीका होता है, बोलोगी जी जी हाँ सही है कि गलत है? इंजेक्शन को पिया जाता है कि लगवाया जाता है?